पति पत्नी का रिश्ता यदि चलाना है तो दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन आजकल जानते हो क्या देखना को मिलता है समाज में? स्त्रियां तो पति का आदर करती हैं, लेकिन कुछ पुरुषों को देखा जाता है कि वो अपनी पत्नी का आदर नहीं करते। वो केवल अपनी पत्नी को यूज करते हैं, केवल बस आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। जितना सम्मान पुरुष को चाहिए नारी से, इतना ही सम्मान नारी को भी चाहिए पुरुष से। इसलिए रिश्ते और मधुर बनाने हो तो एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए, आदर करना सीखिए, इज्जत करना सीखिए। आज समाज में देखा जाता है कि पुरुष ना नारी को गाली दे देता है, तेरी माँ ऐसी, तेरी बहन ऐसी है, उल्टा सीधी गालियां देता रहता है। लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी नारी ने अपने पुरुष को, कुछ नारियां होंगी भी ऐसी, हम ये नहीं कहते कि नहीं है, पर अधिकांश जो हमने देखा है पुरुष गाली देता है स्त्री को। कुछ पुरुषों की बात कर रहे हैं, सबकी नहीं। लेकिन नारियां वो गालियां सुनकर भी पति के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखती हैं। अब मुझे ये बताइए कि सहनशीलता पुरुष में ज्यादा है कि स्त्री में? किसमें? तो बड़ा कौन हुआ? हाँ, जो सहनशील ज्यादा है वही तो बड़ा है। जो सहनशील नहीं है वो काय बात का बड़ा। इसलिए पुरुष गाली, सोचिए जरा सोचो जरा। अब पुरुष लोग सोचेंगे, इमेजिन करो कि आपको कोई आपकी माँ की गाली दे रहा है, आपको गाली दे रहा है और आपको थप्पड़ भी मार रहा है और आप चुप बैठे। क्या आप पुरुष लोग बैठ सकते हो? तुम्हारी माँ को कोई गाली दे और तुम्हें थप्पड़ भी मारे, क्या तुम चुप रह सकते हो? नहीं ना। लेकिन ये स्त्री के साथ होता है, कुछ स्त्रियों के, उसकी गाली भी देता है उसका पति उसे और उसे मारता भी, और वो बेचारी कुछ नहीं बोलती। सोचिए कि उस नारी की सहनशीलता कितनी है। वो नारी जो इतना अपमान सह जाए, वो नारी नहीं, साक्षात देवी है वो। नारियों को सताया गया, इसलिए नारियां आजकल ना मारने लग गई पुरुष को भी। ले बात बकबक करता, ले फिर आदमी रोता, अरे मार दिया, तूने भी तो मारा था। इसलिए आजकल की लड़कियां ना वो पैक वैक करने लग गई ड्रम में। चल 3-5 किया तो पैक कर दूंगी ड्रम में। बात सह लिया भाई, बात भी सही, कब तक सहे आदमी। इसलिए हमारी बहन बेटियां मजबूत हो गई, झांसी की रानी हो गई। पर मेरी मां झांसी की रानी ने अंग्रेजों को निपटाया था, पति को नहीं। ये बस याद रखना कि आप झांसी की रानी तो बने, पर दुश्मन के लिए बने, पति को नहीं। नारी का शोषण नहीं करना चाहिए, नारी पर अत्याचार नहीं। नारी बराबर के हिस्सेदार है। जितना पुरुष मायने रखता है, अरे घर को घर पुरुष नहीं बनाता, घर को घर नारी बनाती है। तलाक नहीं होना चाहिए। कैसे रुकेंगे? आओ मैं कुछ उपाय बताता हूं। तलाक क्यों होते हैं कारण बताता हूं, ना हो इसके लिए उपाय बताता हूं। देखो, तलाक केवल इसलिए होते हैं कि आज के रिश्ते अभिमान से भरे हैं। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। तलाक लेके क्या करते हैं? 80% तलाक के बाद लोग दूसरी जगह तलाश करते हैं, लड़की पक्ष भी और लड़का पक्ष भी। अब वो जो 80% है, मैं उनसे थोड़ी बात करना चाहूंगा कि आप तलाक लेकर के दूसरे स्त्री को तलाश रहे हैं, दूसरे पुरुष को तलाश। अच्छा सुनो, और जो तलाक लेके लड़की है ना, वो भी दूसरा तलाश रही है और लड़का भी दूसरा। अब मुझे एक बात बताओ कि अपने वाले से तलाक लेके दूसरे को तलाशोगे तो दूसरा वाला तुम्हें सुख देगा, इसकी गारंटी है? लड़ेगा नहीं, इसकी गारंटी है?
इसलिए मेरा मानना है कि यदि हाथ में रोग हो जाए तो हम हाथ नहीं काटते, दवाई करा के रोग को ठीक करने का प्रयास करते हैं। प्रयास तो करो। हाथ ही काट देना ये आखिरी ऑप्शन है, पर यदि ये ठीक हो सकता है तो हाथ काट देना सही है? नहीं। रोग हो जाता है तो बीमारी है तो उपचार भी है। यदि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, तलाक तक की नौबत आ गई, तो इसका इलाज भी तो है। समझाया भी तो जा सकता है, समझा भी तो जा सकता है। दो बातें पत्नी समझ ले, दो बातें पति समझ ले, थोड़ा हम झुक लें, थोड़ा तुम झुक लो, बात बन जाएगी। लेकिन आप लोग जरा भी कुछ हुआ तो बस नहीं रहना, अब हमें तलाक चाहिए। वो तलाक लेके कर क्या रहे हो? फिर तुम्हें दूसरा पुरुष ही चाहिए। बिना पुरुष के तुम कैसे रहोगी और बिना स्त्री के तुम कैसे रहोगे? या फिर रहो बाबा जी बनो, रहो एकांत में अकेले रहो, फिर मत लगाओ पराये पुरुष में मन या पराई स्त्री में, तलाक लेके रहो सिंगल। नहीं, आखिर तुम्हें कोई ना कोई पुरुष तो चाहिए, कोई ना कोई स्त्री तो चाहिए, और चाहिए तो तुम्हारी अपनी वाली स्त्री और अपना वाला पुरुष में क्या बुराई थी? चाहिए ही तो देखो, गृहस्थी में आए हो ना तो दो बात सुननी पड़ेगी, स्त्री पुरुष दोनों।